हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो ग्रोथेबल स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर अच्छे खासे वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। और काफ़ी निवेशक के कमेंट थे कि सर ये जो स्टॉक है उनके अंदर क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, स्टॉक के नाम मैं आपको बता देता हूँ। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड एंड माइक्रो फाइनेंस, ये कंपनीज के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या वैल्यू है और किस तरीके से आपके लिए इन कंपनियों में यहाँ पर जो बेनिफिट दिखाई देते हैं उसको भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अब आपको ये तो पता ही है दोस्तों कि मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो इंडिया के अंदर जिस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, जो सेक्टर अच्छे खासे वैल्यूएबल है और उनकी डिमांड कंटिन्यू देखने को मिल रही है, वैसे सेक्टर पर हमारी नज़रें होनी चाहिए। और देखिए, कंपनी के अंदर भी एक्टिवनेस रहना चाहिए। अभी आपको एक्टिवनेस कैसा रहना चाहिए वो भी मैं थोड़ा बताता हूं। अब आपको आज आप निवेश कर रहे हो, कोई भी कंपनी आपने सेलेक्ट की और उसके अंदर पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उस कंपनी के अंदर जो दोस्तों ऑर्डर मिल रहे हैं, क्या कंपनी का मैनेजमेंट कोई बदलाव कर रहा है क्या, या कंपनी के अंदर जो यहाँ पर कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, क्या जो चीज़ें हैं वो कंपनी के लिए मैनेजमेंट की जो ग्रोथ के लिए कोशिश कैसी है, क्या एक्टिविटीज़ है, वो थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ेगी। तब जाकर ही आपको कंपनी में कोई भी पैसा या रिटर्न जो रहेगा वो मिलेगा। तो अभी यहाँ पर हम जो दो स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं उनके अंदर के सभी चीज़ें मैं आपके आगे भी रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका भी कोई ऐसा स्टॉक से रिलेटेड सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में आप यहाँ पर पूछ सकते। देखिए, ऐसा नहीं कि आप अभी कमेंट करेंगे या तभी आपको जवाब मिल जाएंगे, कभी आगे पीछे होगा, बट मैं वो वीडियो में उस कंपनी को कवर कर दूंगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों फर्स्ट जो स्टॉक को सेलेक्ट करे हैं उसका नाम है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी की खासियत ये है कि ये कंपनी जो इंडिया के अंदर पूरे रेलवे सेक्टर में जो डिमांडेड चीज़ें हैं, देखिए रेलवे को पूरा क्रिएट करने के लिए उसके अंदर सिर्फ इंजन बनाने से काम नहीं चलता, ना कोई सिर्फ पटरी बिछाने से काम चलता है। सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और दोस्तों हर किसी यहाँ पर जो चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अभी टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी जो वैगन होते हैं या पैसेंजर कोच होते हैं मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड, या ट्रेन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, या स्टील कास्टिंग स्पेशल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो ये कंपनी बनाकर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट करने का काम इंडिया में और बाहर भी करती है। तो ये जो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम है इसके पास अगर आप बिजनेस का एडवांटेज देखेंगे तो आपको बहुत से जो सबसे ग्रोथेबल पॉइंट्स है वो देखने को मिलेंगे। अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत से रेलवे के जो यहाँ पर न्यू रूट्स चालू करना है। बहुत से उन्होंने बताया कि हम 3000 ट्रेन के करीब यहाँ पर वो आने वाली ईयर्स में लॉन्च करेंगे, ट्रेन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और इंडिया में कितना ज़्यादा ज़रूरत ट्रेन की है, आप सभी जानते हैं। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा और सभी चीज़ें देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आपको सोचना पड़ेगी। तो डिफेंस सेक्टर में भी इसके यहाँ पर अच्छे खासे वेटेज है और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इनके पास डिफेंस से रिलेटेड भी ऑर्डर्स आते हैं। और इसका मार्केट के अंदर जो पोजीशन है दोस्तों वो अच्छा खासा है और ये कंपनी लीडर काम करने वाली कंपनी नज़र आती है। और वैसे तो जुपिटर वैगन भी है, वो भी मैंने आपको बताया है पिछले कुछ वीडियो में, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की खासियत को अगर आप देखेंगे तो इसके पास बेंगलोर मेट्रो कोच से रिलेटेड भी यहाँ पर ऑर्डर मिला है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये जो ऑर्डर वगैरह है वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी किस लेवल पर है। और इसके देखिए यहाँ पर आपको जो कैपेक्स का भी प्लान देखने को मिलेगा जो कि करोड़ों का है, जैसे इसको फ़ायदे ही फ़ायदे आने वाले समय में आपको मिलेंगे। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि इनके पास न्यू ऑर्डर्स लगातार आते दोस्तों। इन्होंने एक्वाइजेशन किए, बहुत सी चीज़ें की है
जिससे कंपनी एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार है। और इसका मार्केट कैप अभी यहाँ पर 11,931 करोड़ का है। और दोस्तों इसका यहाँ पर जो आपको पी रेशियो थोड़ा महंगा नज़र आएगा, बट कंपनी में वैल्यू है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा आपको नज़र आएगा। इसका पी दोस्तों यहाँ पर लगभग 140 के करीब चलता था। यहाँ पर सॉरी, जो ये चार्ट पैटर्न है इसके अंदर आपको थोड़ा आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। थोड़ा ऊपर अगर आप देखेंगे, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये जो डेट वगैरह वैल्यूएशन के बारे में जुलाई 2000 आप यहाँ पर देख सकते 2020 की बात हो रही है। और अभी ये फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर बात करें तो इसका वैल्यूएशन चल रहा है, देखिए 46 के पी के करीब। तो ये थोड़ा आप स्टॉक के वैल्यूएशन को भी देखा कीजिए, जो चीज़ें हैं उसको आपको बताना ज़रूरी है। और वैसे तो ये स्टॉक थोड़ा यहाँ पर महंगा ही है वैल्यूएशन से, बट कंपनी डेट फ्री है और डेव यहाँ पर लगातार रिड्यूस करी है, यानी कि ना के बराबर ही कंपनी पर कर्जा हमें देखने को मिलता है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी ठीक ठाक है बोलकर कंपनी में आप वेटेज दे सकते हो। और रेलवे सेक्टर ग्रोथेबल है और इसने रिटर्न बहुत अच्छे कमा कर दिए। अगर आप इसके दोस्तों जैसे कि प्रमोटर के बारे में देखेंगे तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के अंदर आपको जो प्रमोटर का स्टेक है वो थोड़ा कम होते हुए नजर आएगा दिसंबर में, जो कि यहाँ पर लगातार कम हो रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि जून 2023 में जो 47 था वो 44 पर आ गया, फिर 42 पर आ गया है स्टेक। तो बहुत ही कम स्टेक होते गया है। बट अभी वो जो स्टेक कम हुआ तो वो खरीदा किसने, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 7% एफआईएस का था, फिर 16 हो गया और 20%। तो बड़े निवेशक के पास ये स्टेक जा रहा है। और आप डीआईएस का भी स्टेक देखिए 9 से 10 से यहाँ पर 12%। तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम में बड़े निवेशक का इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा है और पब्लिक लगातार शेयर बेच रही है और बड़े निवेशक यहाँ पर टीटागढ़ रेलवे सिस्टम में स्टेक आपको खरीदते हुए नजर आएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है उससे रिलेटेड, इस कंपनी में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका जो बिजनेस है वो यहाँ पर है माइक्रो फाइनेंस, यानी इसका माइक्रो बिजनेस है। देखिए फाइनेंस से रिलेटेड अभी आपको देखने को तो मिल ही जाएगा और डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। जो वुमेंस होते यानी कि जो यहाँ पर हम बचत गट ऐसी कंसेप्ट है जो बहुत से लोगों को पता भी होगी कि जो विलेज एरिया है वहाँ पर ये बहुत सी चीज़ें चलती है। तो अभी लोन डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा वर्क करते हैं ये और लीडिंग परफॉर्मेंस इसका देखने को मिलता है। इंडिया में फास्ट यंगेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये, इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। तो इसका बिजनेस मॉडल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके पास अच्छे खासे जो एडवांटेज है उसका फ़ायदा ये ले रहे हैं और ये लगभग 19 स्टेट्स के अंदर दोस्तों, और जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें 377 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। और इनका आपको जो बिजनेस का जो फैक्टर देखने को मिलेगा, लोन किसको देते हैं ये आपको सवाल आता होगा। तो एग्रीकल्चर लोन ये देते हैं 77%, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड 10%, ट्रेड रिटेल से रिलेटेड 5%, सर्विस 4% और 1% आपको अदर्स देखने को मिलेगा। एमएसएमई लोन्स आल्सो 2% ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से, और इनका कंट्रीब्यूशन देखिए यूपी से 19%, बिहार से 19%, ओडिशा से 11%, एमपी से 9%, तमिलनाडु से 7% एंड अदर जो 14 यानी 14 स्टेट है वहाँ से 34% आपको रेवेन्यू आते हुए नज़र आएगा। तो इस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल है और कंपनी अच्छे खासे यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए है 3.67 है और नेट एनपीए 1.35 है। तो एक अच्छा लेवल है। और अभी यहाँ पर दोस्तों ये तो हमने डिस्कस किया, बट अगर हम इसके अंदर के ग्रोथ को देखें तो कंपनी और बहुत बड़ी बननी बाकी है। इसके अगर आप मार्केट कैप को देखेंगे तो 4,679 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है दोस्तों। इसका पी रेशो आप देखेंगे तो आपको 9.61 का नजर आएगा और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, बहुत थिंग्स आर वेरी सुप्रीम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपका नज़रिया बहुत अच्छे से रहना चाहिए निवेश करने से रिलेटेड। अगर इस स्टॉक के पी रेशियो की हम बात करें
तो अभी इसका पी रेशो देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2023 की, बोल तो पिछले साल की ही, तो उसका पी रेशो 18 पर चलता था। और अभी जो पी रेशो देखेंगे आप गिरते हुए आकर कहाँ पर रुका है, तो ये 9 के करीब आ गया है दोस्तों अभी फिलहाल। तो वैल्यूएशन से स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसके जो प्रमोटर होल्डिंग या शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर देखिए प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है, बट ये स्टेक किसने खरीदा तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टेक है प्रमोटर का 67 से फिर 57 हो गया, और वो जो स्टेक था वो धीरे धीरे बड़े निवेशक के पास आ गया। एफआईएस के पास अभी 6% से भी ज़्यादा स्टेक है और डीआईएस के पास 22% है दोस्तों। और डीआईएस में अगर आप देखेंगे निपोलो लाइफ इंडिया ट्रस्ट है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आल्सो है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये भी कंपनी थी पहले और अभी भी उनके पास है। और आपको दूसरे भी एसबीआई बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज फंड देखने को मिलेगा। ऐसा आपको यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी स्टेक इस कंपनी में दिखाई देगा। तो वैसे तो कंपनी में बहुत सी चीज़ें अच्छी है, तो आपकी यहाँ पर नज़र रहनी चाहिए। अब दोस्तों ये स्टॉक्स स्पेसिफिक से रिलेटेड बात करेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में यहाँ पर हम बात करें स्टॉक से रिलेटेड, तो इसका यहाँ पर जो करेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है दोस्तों। इस स्टॉक ने एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई और इसके बाद में इसके अंदर अभी हमें करेक्शन दिखाई दे रहा है। तेज़ी भी अच्छी खासी थी और उसके बाद में स्टॉक ने फिर से करेक्शन दिखाना स्टार्ट किया है। तो करेक्शन अगर यहाँ पर हम देखें टॉप टू बॉटम तो 27% का आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके ऊपर जो करेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रेशराइज होते हुए नज़र आया। तो धीरे धीरे इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपका ऑलरेडी निवेश है तो आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए इसके दिसंबर के भी रिजल्ट में रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा, मार्जिन थोड़े बीट हुए, बट कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छे से कंपनी ने इंप्रूव किया 27% से। और जो भी क्वार्टर है उसमें कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टीटागढ़ रेलवे सिस्टम इस स्टॉक के बारे में। ये अभी देखिए दोस्तों चलता था यहाँ पर 1200 रुपये पर, 1200 से गिरकर अभी यहाँ पर 880 के करीब आया है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निवेशक को दे रहा है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का शेयर। तो इस स्टॉक को भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो 20% के करीब ये लगभग करेक्ट हुआ है। तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए। कंपनी काफ़ी पुरानी है। ये जो डाटा है ये एनएससी का चार्ट पैटर्न है, बीएससी के चार्ट पैटर्न पर टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का चार्ट पैटर्न आपको अलग नजर आएगा। और इसके भी जो यहाँ पर दिसंबर के रिजल्ट थे उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाए। आप देख सकते 24% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा और दोस्तों मार्जिन आप देखेंगे तो 84% से इम्प्रूव हुए हैं। देखिए सभी चीज़ें जो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट होती है वो मैंने कवर की। अब देखना आपके कोई सवाल है तो वो आप यहाँ पर और ज़रूर पूछ सकते हैं। सभी कंपनी के अंदर ये जो हम देखें दोनों भी तो आपको वैल्यू नज़र आएगी और बिजनेस भी अच्छे खासे हैं। तो थैंक यू सो मच।